दोस्तों, जब विरोधियों की महफिलों में आपके चर्चे होने लगे तो समझ लीजिएगा कि काम तगड़ा हो गया है। राजनीति में जबरदस्त तरीके से एक करवट देश में आई है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। कैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के लिए लग रहे हैं बॉलीवुड स्टाइल त्रिदेव के पोस्टर। और दोस्तों, अमित शाह की बंद कमरे वाली मीटिंग में आखिर किसके चर्चे हुए, सबको जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, बिहार में जिस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं वोटर अधिकार यात्रा के बाद, उसके बाद राजनीति बहुत बुरी तरह से बदल गई है। इस बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में एक पोस्टर बड़ा चर्चा का विषय है, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। दोस्तों, आपको पता है कहीं भी चुनाव होते हैं तो पोस्टरबाजी खूब होती है। यूपी बिहार में तो बहुत चलती है। ऐसा ही एक पोस्टर आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है और इस पोस्टर में त्रिदेव के तौर पर जो दिखाए गए हैं वो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। दोस्तों, ये जो पोस्टर है आरजेडी के दफ्तर के बाहर, दोस्तों देखिए इस पोस्टर के नीचे लिखा है, जन जन का है एक ही नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारा, तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। और धर्मेंद्र मुखिया, जिसने पोस्टर लगवाया, उन्होंने अपना नाम भी दिया है, साथ में फोटो भी दी है। यही तो हमारे देश की राजनीति की एक एक्स फैक्टर है। राजनीति में भी एक तरह से एक हीरोइज्म चाहिए राजनीति में। और दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जिन 3 लोगों को यहाँ पर उतारा गया है तस्वीर में, उसमें तो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय चेहरा वो राहुल गांधी है। दोस्तों, हिंदी पट्टी में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तो जाना पहचाना चेहरा है। बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है और अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी इस तरह से हिंदी पट्टी की राजनीति में ग्रैंड एंट्री करते हुए मैंने नहीं देखा उनको। 20 साल हो गए उनको राजनीति में, लेकिन इस तरह से हिंदी पट्टी में उनको लेकर कौतूहल नहीं देखा मैंने। ये पहली बार है कि ऐसे पोस्टर्स में राहुल गांधी न केवल जगह बना रहे हैं, बल्कि इस तरह के पोस्टर्स सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश की राजनीति में जनता से ही नेता को ताकत मिलती है, और नेता जब ताकतवर होता है तो फिर केवल पोस्टर्स नहीं छपते, मीटिंग्स में उसकी चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने 2 बड़े काम किए हैं। एक, बीजेपी की सो कॉल्ड बी टीम की हवा टाइट कर दी और बीजेपी को यह बता दिया, एनडीए को यह बता दिया कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, वो भी जमीन पर मौजूद है। एक करंट पैदा हो गया आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच। और वो करंट इस लिहाज से पैदा हुआ दोस्तों, इतना बड़ा था कि अमित शाह की बैठक में उसके चर्चे सुनाई दिए हैं। दोस्तों, कुछ खबरें मेरे पास मुझे हाथ लगी हैं, तो मुझे लगा मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई थी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी क्योंकि ये केवल और केवल बीजेपी की बैठक थी, ये एनडीए की बैठक नहीं थी। और करीब 3 घंटे ये बैठक चली थी। दोस्तों, 4 तारीख को ये बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो थे ही। दोस्तों, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे, राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद थे, सह प्रदेश प्रभारी दीपक प्रकाश मौजूद थे। दोनों उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया था। नित्यानंद राय को भी यहाँ पर बुलाया गया था, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, और राधा मोहन सिंह को भी यहाँ पर बुलाया गया था, और संजय जायसवाल को भी यहाँ पर बुलाया गया था। और इस बैठक में अमित शाह ने बड़ी सीरियसली इन नेताओं से बात किया। अमूमन अमित शाह के लिए कहा जाता है कि अमित शाह की बात ऐसी बैठकों में नड्डा बोलते हैं और अमित शाह वही बात बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इस बैठक में अमित शाह बकायदा नेताओं से पूछ रहे थे, बताइए आपकी क्या तैयारी है, बताइए आपकी क्या तैयारी है, जो अमूमन इस तरह की बैठकों में हमने कम सुनने को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज जो इस बैठक में हुई दोस्तों, कि अमित शाह ने नेताओं से यह भी कहा कि आप दिल्ली में आकर बता तो देते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस तरह की यात्राओं से भीड़ जुट रही है तो भीड़ तो छट जाती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो या जो आप भांप ना पाए हो। इस तरह की मैं शब्द टू शब्द यही बात हुई, इसका दावा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है, लेकिन ऐसी कोई बात हुई है बैठक में। बकायदा अमित शाह ने नेताओं से इंडिविजुअली पूछा, आप बताइए आपकी क्या तैयारी, आप बताइए आपकी क्या तैयारी। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने इस बैठक के अगले दिन इस बैठक को लेकर एक खबर भी छापी। और मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि पॉलिटिकली जो भी खबर हो वो आपके सामने में रखूं, इसलिए मैं अखबारों को इस तरह से छान के पकड़ पड़ती हूँ ताकि आपके नजर से कोई खबर ना छूट जाए। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी जिसमें अमित शाह की इस बैठक को लेकर बताया गया था कि अमित शाह ने नेताओं से कहा कि वो एक तरह से अपना काउंटडाउन पीछे से शुरू करें। देखिए, इसमें खबर में लिखा है, बैकवर्ड्स फ्रॉम नवंबर 20 नवंबर 1, मतलब अमित शाह ये कह रहे हैं
कि जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं अब अपने प्लान इस तरह से डिसाइड करें कि नवंबर 20 से नवंबर 1 तक, अक्टूबर नवंबर 31 से नवंबर 1 तक, और सितंबर नवंबर 30 से नवंबर 20 तक। आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों ये बीजेपी के चुनाव प्लान करने की रणनीतियां हैं। बीजेपी शुरुआत के दिनों में बहुत फोकस करती है। आप देखिए जो भी चुनाव हुआ, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, एंड के जो 10 दिन होते हैं ना, उस पर बीजेपी बहुत फोकस करती है। यहाँ पर इसीलिए अमित शाह द्वारा कहा गया कि आप जो भी प्लानिंग करें पीछे से शुरू कीजिए, प्लानिंग बैकवर्ड्स। बट पॉइंट ये दोस्तों कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है, अमित शाह को ये क्यों करना पड़ रहा है, जब गोदी मीडिया ने इस पूरी की पूरी यात्रा को नहीं दिखाया। गोदी मीडिया ने इस यात्रा को ही तब दिखाया जब गालीकांड हो गया, तो फिर ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? दोस्तों इसके वैसे तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन एक मतलब तो साफ तौर पर निकलता है कि ये जो भीड़ पैदा की गई जमीन पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इस यात्रा ने, वो एक सच्चाई है। यहां मैं कतई नहीं कह रही कि जितने लोग आए सब वोट डाल देंगे इंडिया गठबंधन को, लेकिन उसने इंडिया गठबंधन का जो वोटर है, यादव मुस्लिम जो वोटर है, उसको एक बार फिर से एक ऊर्जा भर दी कि नहीं, वी आर इन फाइट। दूसरा, एक बड़े स्तर पर एक फ्लोटिंग वोट है जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ बना हुआ था, जिसको आप गैर यादव ओबीसी कहते हैं, या फिर कुछ ऐसी दलित जातियां हैं जिनके कोई बड़े नेता नहीं है। जैसे दोस्तों चिराग पासवान के पास पासवान वोटर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी दलित जातियां हैं जिनके पास कोई एक नेता नहीं है। दोस्तों इसीलिए इंडिया गठबंधन चाहता है जो करिश्मा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में किया, बड़े स्तर पर वो दलित वोटर जो पहले मायावती और बाद में मोदी को वोट करता था, वो इधर शिफ्ट हो जाए। ऐसा कुछ अगर बिहार में हो गया तो बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने कहा कि बीजेपी की बी टीम को किनारा कर दिया। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से अचानक से प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा शोर था। सारे के सारे न्यूज चैनल्स के सारे बड़े एंकर जाकर प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में बात हो रही है। कुछ पत्रकार हैं, उनको मैं सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि प्रशांत किशोर ने अब तक टिल डेट कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए बिहार में। आप जानते तो सब, हमारे देश में चुनाव आप फ्री में नहीं लड़ सकते। और प्रशांत किशोर जिस तरह की रैलियां कर रहे हैं और यात्रा भी कर चुके हैं, वो एक मोमेंटम तो उन्होंने बनाया था। हालांकि उसके पीछे किसका पैसा है, लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो तो अपने आप को स्वतंत्र दिखाते हैं। लेकिन ये तो सच है कि प्रशांत किशोर ने यात्रा करके एक माहौल पैदा किया था। ये जो यात्रा हुई ना राहुल गांधी ने, उस यात्रा का मतलब मट्टिया मेट कर दिया, उस यात्रा को मट्टी पलीत कर दी। प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की थी 6-8 महीने में, सब स्वाहा हो गई। तो ये 2 काम कम से कम इस यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा के जरिए एक महागठबंधन ने किए हैं। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि केवल यात्रा कर देने से काम नहीं चलता। देखिए बीजेपी को आप लाख बुरा कहें, हो सकता है कि ये बात भी सही है कि वोट चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, विपक्ष उसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगाता रहता है। लेकिन हमको ये बात माननी पड़ेगी कि चुनाव मैनेजमेंट में और बूथ लेवल पर अपने वोटर को बूथ तक पहुंचाने में बीजेपी जिस तरह का काम करती कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्राओं में उमड़ी भीड़ से अमित शाह वक्त से पहले चेत गए और वो बकायदा अपने नेताओं के साथ बैठकर बैठक भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी टिकट बंटवारे को लेकर एक सहमति बन जाए, क्योंकि अब सारा खेल जो बिहार में होना है ना, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी, अब भी बता रही हूँ, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। वोट तो अभी भी जाति के नाम पर ही होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती अलग थी कि महिला सम्मान और मोदी जी के आंसू और मोदी जी की माता जी का जो अपमान के आरोप लगाए बीजेपी ने मुद्दा बन जाए, लेकिन वो भी उसको उल्टा पड़ गया दोस्तों। लेकिन एंड ऑफ द डे बिहार में वोट पड़ना है जाति के नाम पर ही। तो ऐसे इस तरह के जो पूरी तरह से एक तरह से लोकलाइज चुनाव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक एक सीट पर कैंडिडेट। एक एक कैंडिडेट को बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही डेटा को एनालाइज करके ही यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। एक टिकट भी इधर से उधर हुआ तो इंडिया गठबंधन के हाथ से सत्ता निकल सकती है। और इस बार अगर तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता नहीं आई तो उनके लिए बिहार की पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक अगर आपकी पार्टी विपक्ष में रहती है तो फिर आपका लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।